हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने किसी लेक्चर में स्टार्ट भी की थी, कुछ एक दो क्वेश्चन किए थे। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। दो मैट्रिक्स हमारे पास, तो उनके हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने सीखा था कि जो मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स की, वो कैसे होती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। ठीक है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे ए बी सी डी। ये मैट्रिक्स फर्स्ट, सेकंड मैट्रिक्स है डी माइनस का बी माइनस सी और डी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, फर्स्ट रो की वैल्यू होगी फर्स्ट कॉलम से ही, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड के सेकंड से। ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई डी से, तो ये हो जाएगा ए डी, डी इसमें प्लस का साइन, और बी की मल्टीप्लाई सी से, तो सी माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का बी सी। ठीक है, ये फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, ए की मल्टीप्लाई बी सी, माइनस का है बी तो माइनस का एल डी, बी इसमें प्लस साइन, डी की मल्टीप्लाई डी से, तो डी डी। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, तो सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो की फिर फर्स्ट कॉलम से, सी की मल्टीप्लाई डी से, तो सी डी, बीच में प्लस साइन, डी की मल्टीप्लाई माइनस सी से, तो माइनस बी सी या सी डी। ठीक है, तो सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, बी की मल्टीप्लाई माइनस बी की मल्टीप्लाई सी से, तो माइनस का बी सी, बीच में प्लस साइन, और डी की मल्टीप्लाई डी से, तो डी डी। तो हम थोड़ा सी कैलकुलेशन कर लेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो एट डी माइनस बी सी, यहाँ हो जाएगा माइनस एट डी, एज इट रहेगा प्लस बी डी, और सी डी माइनस सी डी, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा ज़ीरो, और यहाँ हो जाएगा माइनस का डी सी प्लस बीस पे, ये एच डी बताएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी मल्टीप्लाई, फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट के। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स है इस टाइप से, 2 1 3 2, -1 और 1। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 1, -1 2 और 1। तो सेम उसी टाइप से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 2 बीच में प्लस साइन, 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -1। फर्स्ट रो की कंप्लीट, और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, 2 की मल्टीप्लाई 0 से, तो 0, बीच में प्लस साइन, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से, और 2 रहेगा। कंप्लीट हो गई, तो फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, वो थर्ड कॉलम में यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2, बीच में प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम थी, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो 3, 2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -2। ये सेकंड कॉलम से करेंगे इसी की, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी 0, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी 4। अगली कॉलम से 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, प्लस 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 2। ठीक है, अब थर्ड कॉलम, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से, माइनस का 1, बीच में प्लस, और इस 1 की मल्टीप्लाई -1 में, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसी रो की सेकंड कॉलम से, तो -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से +2।
इसी तरह थर्ड कॉलम, -1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस से कम। ये इसकी कैलकुलेशन कर लिया हमने। तो ये हो जाएगा 1, 2 प्लस का 1 माइनस का तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और 3 + 2 पाई, -1 -1 -2, 0 + 2 2, -1 + 1 0। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है जिसमें इन दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है वो जीरो की इक्वल है। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारी है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट है इसके सारे जीरो देंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1x1, ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, और ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2। ठीक है, और एक इसके साथ है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक कॉलम है तो ये भाई कॉलम मैट्रिक्स वो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो इसको हम लिख लेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि जो इनकी मल्टीप्लाई है उन किस ऑर्डर की आएगी। ठीक है, अभी ये सब इसको हम जीरो रहने देते हैं, वो बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, लास्ट के जो दो मैट्रिक्स हैं ना इससे स्टार्ट करेंगे, ये एज इट इज रहेगी, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 1x और 1 एज इट इज। ठीक है, तो इस रो की जो मल्टीप्लाई है फर्स्ट रो भी इस कॉलम से करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो एक ही एलिमेंट आएगा ऊपर। जैसे 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से तो 1, ठीक है, बीच में प्लस। 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 3 2 6, और 2 की मल्टीप्लाई x से तो प्लस 2x। क्योंकि अगला कॉलम तो है नहीं तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब अगली जो रो है उसकी मल्टीप्लाई के इसी कॉलम पे, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, ये प्लस का है, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से तो 2, 5 की मल्टीप्लाई 2 से तो +10, और 1 की मल्टीप्लाई x से तो +x। ठीक है, और इसी टाइप से जो थर्ड रो है उसकी मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम पे, तो 15 की मल्टीप्लाई होगी 1 से तो 15 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से 2x इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉर्ट कर लेंगे तो 1x1 और ये हो जाएगा 7 + 2x, और ये हो जाएगा 12 + x, और 15 और 6 हो जाएगा 21 + 2x। ठीक है, इक्वल टू जी। इब इब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, इब जो ये है ना ये एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही रो कॉलम है ये, क्योंकि इसमें जो 7 + 2x ये एक ही टर्म है हमारे पास, तो ये जो पूरा है ये हमारे पास एक ही कॉलम बन रहा है, और ये है एक रो, तो इसमें एक रो है और इसमें एक कॉलम, तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा हमारे पास। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे एलिमेंट पर, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2x। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन, एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से 12 + 2x से, तो 12 की मल्टीप्लाई एक्स से की होगी तो 12x। ठीक है, और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो प्लस एक्स भी है, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर थर्ड एलिमेंट के थर्ड एलिमेंट से, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा 21 +
2x और इज इक्वल टू 0। तो भी 0 मैट्रिक्स, ये एक ही एलिमेंट बनाया ये, ठीक है। तो इसमें हम एक एलिमेंट लिखेंगे 0। तो क्योंकि एक और मैट्रिक्स है तो इनको हम करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में इनको हम सोल्व भी कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाईएस्ट पावर एक्स पेयर, फिर एक्स वाली जोड़ लेंगे, 2x 2x 4x और 12, तो ये हो जाएगा 16x। कॉन्स्टेंट टर्म्स 7 और 21, तो ये हो जाएगा +28 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमें करने फैक्टर। तो फैक्टर करने हमने पहले भी सीखे हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हमें सोचने हैं जिसकी जो मल्टीप्लाई है वो आनी चाहिए 28, और जोड़ या घटा करने पर नंबर कितना आएगा 16। तो सिंपल तरीका था, बताया था। मल्टीप्लाई देख लेंगे किन किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई 28 आएगी। तो सबसे पहले सब छोटे नंबर स्टार्ट करेंगे। 1 × 28, 2 × 14, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 4 × 7, ठीक है। और रिपीट हो जाएंगे वापस। तो ये नंबर है, जोड़ या घटा करके देखेंगे। तो जोड़ेंगे तो 27, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 29, घटाएंगे तो 27, तो ये नहीं होगा। जोड़ेंगे तो 11, घटाएंगे तो 3, नहीं होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 और 14 दोनों हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि हमें 16 प्लस का चाहिए, तो दोनों नंबर हो जाएंगे प्लस भी। तो हमारे नंबर निकल गया है 2 और 14, ठीक है। तो इनके साथ लगा देंगे एक्स। वैसे ये फैक्टर आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं इसमें एक बार दिखा देता हूँ करके। तो अगला स्टेप क्या होता है, जो 16x है उसको हम रिप्लेस करके ये दोनों नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा x² + 2x + 14x और +28 इज इक्वल टू 0। तो इन दो में से और लास्ट के दो में से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा x + 2 प्लस इन दोनों में कॉमन आएगा 14, यहाँ बचेगा x + 2। दोनों ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो x + 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट को, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों को इक्वल पुट करके 0 के x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x + 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से x + 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -14, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हो जाएंगी x की। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये सोल्व होगा। अब जो अगला टॉपिक है मैट्रिक्स का ही, वो है हमारा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के बारे में भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है कि जो पोलिनोमियल्स है वो क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स होते हैं जो वेरिएबल है उनसे जो एक से ज़्यादा टर्म के साथ आपस में जुड़कर बनते हैं। जैसे अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो कोई भी एक्स की, ये कोई भी वेरिएबल हो, उसकी हाईएस्ट पावर मान लो n है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट ज़रूर आएगा। मान लो a1 है, ठीक है। फिर क्या होगा, कांस्टेंट बदलते जाएंगे और जो x की पावर है वो एक एक कम होती चली जाएगी। तो इस टाइप से कोई भी पोलिनोमियल की फॉर्म बनती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे कोई कांस्टेंट रहता है। ये तो हमारा हो गया पोलिनोमियल, ठीक है। अब मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में हम सिंपल स्टेप है, जैसे जो हमारा एक्स वेरिएबल होता है वो रिप्लेस हो जाएगा इसी डी मैट्रिक्स से, ठीक है। जैसे मान लो पोलिनोमियल है ये हमारा से लिख लो पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स पोलिनोमियल। तो अगर हम एक्स को रिप्लेस कर दें, एक्स क्योंकि कोई एलिमेंट है या फिर वेरिएबल, तो इस एक्स को हम रिप्लेस कर दें किसी भी मैट्रिक्स से, लेट ए मैट्रिक्स से, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, कोई मैट्रिक्स। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा स्टार्ट से पी ऑफ ए
ठीक है, पी मतलब पोलिनोमियल, या फिर हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉन्स्टेंट ए की पावर एन प्लस कॉन्स्टेंट के की पावर एन माइनस वन, ऐसे सो ऑन तक कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे सिंपल है या पोलिनोमियल के अंदर अगर मैट्रिक्स का यूज हो तो वो हो जाएगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें हम, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो उसके साथ हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स हमारी 2/2 की है। ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट उस फंक्शन में होगा मैट्रिक्स पोलिनोमियल में, तो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी इस कांस्टेंट के साथ। जैसे इस एग्जांपल से देखते हैं, कोई फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस टू, तो अब अगर हम इसे रिप्लेस करें किसी भी मैट्रिक्स से एफ ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा, एक्स की जगह तो रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस, और जो टू है ए कांस्टेंट वैल्यू, तो टू के साथ तो लग जाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और वो डिपेंड करेगी, इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा जो हमारी ए मैट्रिक्स है। अगर 2/2 की है तो 2/2 की हो जाएगी आई टू। अगर ए 3/3 की है तो जो आई है वो भी 3/3 की हो जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए 3 - 5 - 4 और 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, तो हमें करना है फाइंड एफ ऑफ ए वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो इसमें देखते हैं, फंक्शन हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज गिवन एज 3 - 5 - 4 और 2। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस का 5x - 14। हमें निकालना है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए, एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्र माइनस 5x की जगह हो जाएगा ए और -14 आई। ठीक है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए निकालने के लिए हमें ए स्क्र चाहिए, 5a चाहिए और 14i। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्र। ठीक है, ए स्क्र जो है वो हमारा इस टाइप से निकलेगा ए इंटू ए, मतलब दो जो ए मैट्रिक्स है उसकी खुद के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 5 - 4 2, और यहाँ पे भी सेम हो जाएगी मैट्रिक्स 3 - 5 - 4 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से, तो 3 3 9, कोशिश करनी डायरेक्ट करने की। तो 5 और 5 और 20 प्लस का वो माइनस माइनस पलट जाएंगी, 3 और 5 -15, और माइनस का 5 और 2 -10। और सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 4 3 12 माइनस का, और माइनस का 8, 2 की मल्टीप्लाई 8 4 से। इसी तरह सेकंड रो के सेकंड कॉलम से, तो -4 की मल्टीप्लाई -5 से, तो प्लस का 20, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो प्लस का 4। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 29 -25 और -20 और 24। ठीक है, ये हमारा आ गया ए स्क्र। अब हमें निकालना है -5a 4i। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू ए स्क्र -5a - 14i। तो ए स्क्र की वैल्यू हमारे पास हो गई 29 - 25
-20 और 24। ठीक है, -5 ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से सभी एलिमेंट्स के। तो ये हो जाएगा 15 -25 -20 और 10। ठीक है, और -14i 2/2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 हो जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें डायगोनल पर 1 1 हो और बाकी जो एलिमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, ये I2 है हमारे को, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 14 से, तो -14 0 0 14। अब इनको सोल्व कर लेंगे, दोनों माइनस किया है तो ये जुड़ जाएगी, ये एज इट इज रहेगी 29 -25 -20 और 24। ठीक है, माइनस ये दोनों हो जाएगी ऐड, ये दोनों माइनस की है, तो 15 और 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 29। ये हो जाएगा -25 और 0, तो -25 -20 और 0 -20 और 10 माइनस का 10 और 14 हो जाएगा 24। अगर ध्यान से देखें तो सारे एलिमेंट देखो सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मतलब ये पूरी मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, तो ये काटने तो नहीं है वैसे, पर सारे एलिमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कट के क्या हो जाएगी 0। तो A² -5 -14i इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे अब। पावर मैट्रिक्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। पावर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स की पावर, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जहाँ यहाँ पे आया था A²। ठीक है, तो A² कैसे आया था, A × A। तो इसमें हमें इसी स्टेप का यूज करना है कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमें पावर दे रखी हो या फिर निकालनी हो, जैसे मान लो हमारे पास A मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 0 1। ठीक है, और हमसे पूछे गए A³ या A², तो कैसे निकालेंगे, A² सबसे पहले निकालेंगे A²। ठीक है, तो वो हो जाएगा A × A, तो हमारा A² निकल जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप, तो मतलब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, उसकी मल्टीप्लाई खुद से करनी है। ठीक है, तो वो हमारा A² निकलेगा। हमें जैसे मान लो A³ निकालना हो, A³, तो A³ क्या हो जाएगा, तो A² हमने निकाला है ऊपर, उसकी मल्टीप्लाई अगेन A से कर दें। ठीक है, तो वो निकल जाएगा A²। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ मैट्रिक्स। इस टाइप से निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दे रखे 2 -1 3 और 2, बी मैट्रिक्स 0 4 -1 7। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास, हमें निकालना है 3A² -2B + I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, A²। तो यहाँ पे हम निकालेंगे A² इक्वल टू, तो A² मतलब A × A मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 3 और 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई खुद से ही करनी है, 2 -1 3 और 2। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 माइनस का, तो -3। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, तो 2 और -1 है, तो माइनस का 2, और -1 की 2 से -2। फिर अगली नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, बीच में प्लस साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6। ठीक है,
फिर इस रो की इस कॉलम से, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से +4। इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 -4 12 और 1। ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब 2b और आई इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे b की, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे 2/2b। तो 3a² 3a² -2b और प्लस में आई। तो a² जो हमारा आया है ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हमने करनी है 3 से। तो ये हो जाएगा 3 -12 और 12 दिया 36, 36 और 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3। ठीक है, और -2b, माइनस साइन को रखेंगे बाहर, और जो बी मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस मैट्रिक्स की। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8, 1 से करेंगे -2 -1 से, और 7 से करेंगे तो 14। ये आ गया माइनस 2b मैट्रिक्स और प्लस में आई। अब आई लेनी हमने 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, I2, तो प्लस में हो जाएगा 1 0 0 1। तो जो सेम साइन की जो मैट्रिक्स है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स और ये ऐड हो जाएगी। तो 3 + 1 4, -12 और 0 -12, 36 और 0 36, और 3 और 1 4। ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 0 8 -2 और 14। ये भी इसको सोल्व कर लेने। 4 -0 तो 4, -12 -8, तो दोनों साइन माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 20 और 36, और ये हमारा है 2। ठीक है, -2 है ये। 14 अलग है, ये -2 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 36 + 2 38, और 4 -14 पे हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारी आ गई 3a² -2b + i। तो इस टाइप के जो किस तरह हो, हमें इस टाइप से सोल्व करने पड़ेंगे। a² की मल्टीप्लाई a × a, और a³ अगर निकालना हो तो a² × a। ठीक है, तो 3 टाइप के कंसेप्ट पढ़े आज हमने। एक तो पावर ऑफ मैट्रिक्स, एक हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, और दूसरा है हमारा कुछ एग्जांपल जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।